समन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, प्रातःकालीन प्रवचन के विषय क्रम में आज का विषय है गृहस्थ जीवन की खुशहाली में अनुव्रत की भूमिका। गुरुदेव तुलसी का एक महान अवदान अनुव्रत आंदोलन का। उन्होंने अनुव्रत आंदोलन के जरिए मानव मात्र में धर्म को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और गृहस्थ जीवन में खुशहाली के सूत्र उन्होंने अनुव्रत के माध्यम से बतलाए हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और खुशहाली को बहुत बार ग्रहण लग जाता है जब गृहस्थ अपने मार्ग से उन्मार्ग की ओर चला जाता है। मार्ग क्या है? तो कहा गया कि मार्ग अहिंसा मार्ग है, प्रामाणिकता मार्ग है, ईमानदारी मार्ग है, नीति और न्याय पर चलना मार्ग है और इनके विरुद्ध जाना वह कुमार्ग है। और जब व्यक्ति कुमार्ग की ओर जाता है तब उसकी खुशहाली को ग्रहण लग जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति खुश रहे, प्रसन्न रहे। और खुश रहना, प्रसन्न रहना किसी वस्तु या किसी दूसरे पदार्थ पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं पर आधारित है। व्यक्ति का संकल्प, व्यक्ति का मनोबल और व्यक्ति की संघर्ष करने की क्षमता जितनी प्रखर होती है उतना ही वह व्यक्ति खुश रह सकता है। जो व्यक्ति कायर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरपोक होते हैं, उनके लिए खुशहाली दूर की कौड़ी। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति खुश रहे, उसके लिए अनुव्रत के सूत्रों पर अपना ध्यान दे। प्रामाणिकता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। बहुत बार आपने देखा होगा, रोड पे बाई रोड जा रहे होते हैं तो धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में थोड़ी दूरी पर रोड पर लगता है जैसे कोई पानी गिरा हुआ है, पानी चमक रहा है, परंतु जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है वहां कोई पानी नहीं होता है। तो वह मृग मरीचिका है। हिरण को लगता है रेगिस्तान में कि वहां पानी है, वहां पानी, धूप के चिलके से ऐसे लगता है कि पानी है, परंतु वहां जाता है तो पानी नहीं मिलता, रेत ही मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अनिति से कमाया हुआ धन, अप्रामाणिकता की ओर बढ़ाए हुए चरण हमें खुशी देगा, तात्कालिक खुशी दे सकता है, परंतु दीर्घकालिक वह दुख देगा, कठिनाई उत्पन्न कर देगा, समस्या उत्पन्न कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि गृहस्थ के चरण जो है अप्रामाणिकता की ओर न बढ़े। ये लोभ है, बड़ा लुभावना होता है, व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है। हर व्यक्ति के कोने में जब तक वीतरागता नहीं होती है या जब तक लोभ पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कहीं न कहीं लोभ का अंश रहता है। और जब वह लोभ का अंश प्रखर बन जाता है तब व्यक्ति अनिति की ओर आगे बढ़ता है। दो मित्र मिले, दोनों इंजीनियर थे। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, भाई तुम्हारी सैलरी तो इतनी है, परंतु तुमने ये आलीशान बंगला कैसे बना दिया? ये कैसे क्या बना दिया? वो नदी के ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है वो मैंने बनाया। कि अच्छा ब्रिज बनाया,
तो ब्रिज का और बंगले का क्या कनेक्शन है कि सीधा कनेक्शन है। 60% ब्रिज में लगाया और 40% घर में डाल दिया, तो घर बंगला बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। साल भर बाद वो पहला वाला मित्र दूसरे के यहाँ गया तो उसका भी बंगला बना हुआ। तो उसको पूछा, भाई तुमने क्या किया जैसे तुम्हारे को बंगला बन गया? वो बोला, सामने नदी दिख रही है। यहाँ नदी तो दिख रही है, कि नदी पे ब्रिज दिख रहा है कि नहीं? ब्रिज तो नहीं दिख रहा है, कि मैंने कागज में ब्रिज बना दिया और सारा का सारा पैसा अपने घर में डाल दिया है। तो जहां पर ऐसी अप्रामाणिकता होती है, तात्कालिक रूप से व्यक्ति समृद्ध हो सकता है, अपने आप को खुशहाल महसूस कर सकता है, परंतु दीर्घकालिक रूप से वह दूसरों को नहीं ठगता है, अपने आप को ठगता है, अपने घर में समस्या को डालता है, तनाव और टेंशन को उत्पन्न करता है और किसी भी समय वह दुखी बन सकता है। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अप्रामाणिकता की ओर न जाए। दो ठग बाजार में मिले, दोनों को पता नहीं कि हम एक दूसरे को ठग है। कई कई जगह साप्ताहिक बाजार लगता है, तो साप्ताहिक बाजार में बहुत सारे लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। तो एक व्यक्ति के हाथ में तलवार थी और दूसरे व्यक्ति के हाथ में घी का डिब्बा था। तो पहले व्यक्ति ने देखा कि तलवार बड़ी अच्छी चमक रही है, ये तलवार मुझे लेनी चाहिए। तो उसने उसका भाव पूछा, तो उसने भाव बता दिया। तो उसने कहा, भाई रुपया तो मेरे पास नहीं है, पर घी का डिब्बा है और उसको घी की जरूरत थी। कि बोला, गांव का देसी घी है, कि चलो घी का डब्बा मुझे दे दो, तुम तलवार ले जाओ। आपस में अदला बदली कर ली। दोनों घर पर पहुंचते हैं तो तलवार वाले ने थोड़ी सी तलवार चलाकर देखी, तो देखता है कि तलवार तो लकड़ी की है। उसने सोचा, मैं तो ठगा गया। और दूसरे व्यक्ति ने जब घी के डिब्बे में से घी निकाला तो देखता है ऊपर ऊपर तो घी है, नीचे पूरा गोबर भरा हुआ है। दोनों खुश हो रहे थे, परंतु दोनों दुखी हुए। दोनों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयत्न किया, अप्रामाणिकता की, और उसका परिणाम उन दोनों को भोगना पड़ा। तो ऐसे गृहस्थ जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए, अनुव्रत के नियमों का ध्यान रखा जाए, तो वह दीर्घ काल तक खुशहाली को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा खुशहाली के अभाव में तनाव, जो आज घर घर में घर कर चुका है, और तनाव एक बार घर में आ जाने के बाद, व्यक्ति के जीवन में आ जाने के बाद, वह बहुत कुछ देकर जाता है, फ्री में देकर जाता है। डायबिटीज देता है, हार्ट की बीमारी देता है, बीपी देता है, और भी न जाने कितने प्रकार की बीमारियां देता है। तो तनाव उत्पन्न ही न हो, उसके लिए जरूरी है कि जीवन में चरित्र बना रहे, और जीवन में चरित्र बना रहेगा तो तनाव उत्पन्न नहीं होगा, तनाव से बच जाएंगे, और तनाव से बच गए तो बहुत सारी समस्याओं से बच गए। तो बहुत जरूरी है कि गृहस्थ जीवन में खुशहाली के लिए हम तनाव से बचें और अनुव्रत के नियम को फॉलो करने का प्रयास करें। अनुव्रत में कहा गया कि शोषण न हो, हमारे द्वारा किसी का शोषण न किया जाए, क्योंकि शोषण, व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर शोषण करता है, भले कर्मचारियों का करता है, भले कर्मचारी मालिक का करते हैं, भले काम वाले का करते हैं, किसी का भी परिवार के सदस्य का करते हैं। तो शोषण जहाँ भी होता है वह दुखद परिणाम देने वाला होता है। दंडन मुनि की घटना आप जानते हैं। 6 महीने तक आहार पानी नहीं मिला, अंतराय थी। वह अंतराय क्यों लगी थी? पूर्व भाव में खेत में बैलों से काम करवाते थे, जो बैल वाहक थे उनको जितना काम करवाना, भोजन का समय हो गया तो उस समय कहते अभी थोड़ा और काम करो, भोजन बाद में कर लेना, थोड़ा और काम करो, अतिरिक्त काम लेने का प्रयास करते।
सैलरी तो जितनी देनी उतनी देते, परंतु काम अतिरिक्त लेने का प्रयास करते। तो ये एक प्रकार का शोषण है। और उस शोषण का कहते हैं कि परिणाम आया कि उन्हें 6 महीने तक आहार पानी नहीं मिला, अंतराय लगी, बैलों को भोजन की अंतराय लगी, लोगों को भोजन की अंतराय लगी, और उसके कारण उन्हें 6 महीने तक दीक्षा के बाद आहार पानी प्राप्त नहीं हुआ। तो शोषण जहाँ होता है वहाँ पर गृहस्थ का जीवन दुखमय बन जाता है, कष्टमय बन जाता है। वर्तमान में उन्हें लगता है कि बहुत कमा लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, परंतु जब कर्म उदय में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मेरे किस प्रकार जीवन में समस्याएं आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं पर हमें सफलता नहीं मिलती है, कोई न कोई काम होने वाला है, बीच में बाधा आ जाती है, अंतराय आ जाती है। तो ये अंतराय कैसे आती है? अंतराय अगर किसी को दी होगी तभी अंतराय लग रही है, किसी का शोषण किया होगा तब बाधा आ रही है, किसी को दुख दिया होगा, किसी को पीड़ित किया होगा, तो परिणाम स्वरूप कर्म उदय में आए तो वापस पीड़ा प्राप्त हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम गुरुदेव तुलसी के उस अवदान अणुव्रत को समझें। अणुव्रत के नियम दिखने में बहुत साधारण से लगते हैं, परंतु उनके पीछे जो दर्शन छिपा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा दर्शन है। अगर अणुव्रत के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल लें तो मैं समझता हूँ वह व्यक्ति सुख और आनंद के साथ और खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम।